साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद हैं। गहलोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए। सर, आज एक बार फिर से जिसको लॉकडाउन 5 हम लोग कह रहे थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि अनलॉक 1 है ये। आप संतुष्ट हैं जो आज ये रियायतें दी गई हैं इनसे? नहीं, इसमें कुछ हो रहा है नहीं, तो प्रोसेस चल रहा था लंबे अरसे से। लॉकडाउन 2, 3, 4 लगातार खुलते जा रहे थे और ये उम्मीद थी हम लोगों को भी। हम लोग भी जो रिव्यू मीटिंग करते हैं करीब करीब इसी बातों के आधार पर हम लोग फैसले कर रहे हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के कोविड-19 की जंग को लड़ने का संकल्प लिया हुआ है उस पर आगे बढ़ेंगे। और आज लॉकडाउन को अनलॉक करने की बात की गई है तो आखिर में करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब अचानक कर दिया गया 4 घंटे के नोटिस पर, उससे बहुत तकलीफ हुई देशवासियों को, श्रमिकों को भी, सबको भी। तो कब तक हम उनको बंद रखेंगे? आखिर में तो जीवन भी बचाना जरूरी है और आजीविका भी जरूरी है, इसलिए ये तो खोलना ही पड़ेगा धीरे धीरे। आपको लगता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था थी और जो रोजगार थे, जिस तरह से उन पे सबसे ज्यादा आघात हुआ था, अब वो धीरे धीरे पटरी पर आएंगे तब जब केंद्र सरकार खुले दिल से राज्यों को सपोर्ट करेगी, चाहे कोई बड़ी पार्टी की सरकार हो। असली लड़ाई किसने लड़ी है? वो लड़ी है चुनी हुई सरकारों ने राज्यों के अंदर। और लॉकडाउन से पूरी तरह इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, रेवेन्यू 30% में दे रही है, बड़ा संकट सबके सामने है। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, वो खाली पैकेज लोन बेस्ड है, उसके मायने नहीं है। अर्थव्यवस्था को वापस पटरी में लाने के लिए राज्यों को आगे आके बजाय कि राज्य सरकारें मांगती फिर दिल्ली के अंदर, केंद्र को चाहिए कि ये महामारी का संकट है और उसको उसी रूप में हमें वापस खड़ा करना। राज्यों को रेवेन्यू बढ़ाएंगी, रेवेन्यू जब बढ़ेगी तब इंडस्ट्री खुलेगी, व्यापार खुलेंगे, उद्योग धंधे खुलेंगे। वो तब खुलेंगे जब सीधा पैसा ट्रांसफर होगा गरीबों की जेब में, श्रमिकों की जेब में, आम आदमी लोगों के अंदर। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो खर्च करेंगे मार्केट में, डिमांड बढ़ेगी और फैक्ट्री चलेगी। तो आपका ये कहना है कि लोगों के हाथ में सीधे पैसा जाए, ये विपक्ष की और कांग्रेस की खास तौर से मांग रही है। आज जिस तरह से ऐलान किया गया सर कि जो मॉल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो खुले, और राजस्थान हमारा बहुत टूरिज्म सेंट्रिक राज्य है, उस लिहाज से आप किस तरह से, या आप लोगों की क्या क्या बातें सुनी गई, क्या रुख रहा केंद्र सरकार का, अगर आप साझा करना चाहें, या कितना फायदा अब राजस्थान को? देखिए, ये तो 8 तारीख खुलेंगी, अच्छी बात है, क्योंकि टूरिज्म का बड़ा सेक्टर राजस्थान का, इसमें कोई दो राय नहीं। उसी रूप में हमें उसका लाभ मिलेगा, पर लाभ मिलने में टाइम लगेगा। अभी तो खुलना एक बात है और टूरिस्ट का आना दूसरी बात है, न देश का न दुनिया का। ये डिपेंड करेगा कोरोना का मिजाज क्या रहता है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, और किस प्रकार हम लोग वापिस अपनी इकोनॉमी को जमाते हैं। हमें इस बात का दुख है कि भारत सरकार को हमने कई बार रिक्वेस्ट करी है कि आप डायरेक्ट राजस्थान सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सभी सरकारों को चाहिए जो राज्यों में काम कर रही है, असली लड़ाई वो लड़ रही है, तो किस प्रकार आप डायरेक्ट आप ग्रांट दे सको राज्यों को। हमें कर्जा लेना पड़ता है, हमने कहा कर्जा जो मिलता है उसका भी ब्याज मुक्त कर्जा दो। हमने कहा जो कर्जा चुकाना पड़ता है राज्यों को, कई कॉर्पोरेशन को, केंद्र सरकार के 6 महीने का मॉरिटोरियम हो जाए उसके ऊपर। हमने कहा था आप जीडीपी का 3% की बजाय 5% कीजिए कर्जा की लिमिट, वो उन्होंने किया अभी इस पैकेज के अंदर। साथ में शर्तें लगा दी, तो वो पूरा पैसा मिलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली राज्यों के पास तो कोई सोर्स है ही नहीं इनकम के, और केंद्र के पास में आरबीआई भी है, नोट छापने की मशीनें भी है। वो चाहे तो तरीका निकाल करके राज्यों को इमदाद कर सकती है। और फिर मैं कहना चाहूंगा, राज्य सरकार मांगती फिरे, ये समय वो नहीं है, ये समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सब मिलकर लड़ेंगे तब विजय प्राप्त करें। तो गहलोत जी, आपका कहना है क्या सपोर्ट केंद्र से नहीं मिल रहा राज्य सरकारों को? अभी तक तो पैकेज जो घोषित हुआ है वो तो मैं समझता हूँ कि उससे काम नहीं चलने वाला है। राज्यों का आपने क्या डायरेक्ट मदद कर रहे हैं आप? राज्यों में नरेगा के काम शुरू हुए, हमने कहा 100 दिन की बजाय 200 दिन कीजिए इसको, वो तो उस समय दौड़ नहीं पा रहा है। तो राज्य सरकार ने कहा अपनी इकोनॉमी को पट्टी पे ला पाएंगे, कैसे ला पाएंगे? तो ये इमदाद तो नहीं मिल पा रही हम लोगों को।
और सबको मिलनी चाहिए, सब राज्यों को मिलनी चाहिए। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से भी स्थितियां बढ़ रही हैं, राजस्थान से जोधपुर, जयपुर आपके लिए चिंताजनक होगा, हालांकि हम पूरा एक देश है, उस लिहाज से जो मुकाबला कर रहे हैं हम इस महामारी से, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो कभी होना ही नहीं चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि अच्छा और अच्छा हो। पहले भिलवाड़ा मॉडल की आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, फिर आमदनी का मामला आ गया, जयपुर का संख्या बढ़ गया, वो भी काबू में आ गया है। अभी आपके सर्वे में राजस्थान, इंदौर, जयपुर, इंदौर, बेंगलोर, चेन्नई का बड़ा नाम हो रहा है कि वहाँ पे अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया गया है। ये अपनी जगह अच्छी बात है। हमारे यहाँ फिर पैरामीटर जो है हमने इनका इसलिए बढ़ाया राजस्थान के अंदर। जब कोरोना की पहले जांच नहीं हो पाती थी, पूना दिल्ली आना पड़ता था, आज हमारे यहाँ करीब 14,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, जल्दी 25,000 हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है वो बढ़ने के साथ साथ में हमने करीब 3 लाख टेस्ट कर दिए राजस्थान में। पर मिलियन टेस्ट का जो है 4,700 यहाँ पर राजस्थान में हो रहे हैं। भारत का जो एवरेज है वो 2,500 का है। मृत्यु दर भी यहाँ पर 2.2% है, अन्य राज्यों के मुकाबले ठीक है। रिकवरी रेट हमारे यहाँ बहुत शानदार 62% रिकवरी रेट है, जबकि नेशनल लेवल पे 47% है। तो आप भी अपनी सरकार की आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार भी काम कर रही है, तमाम राज्य सरकारें अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। अब जैसे महाराष्ट्र में तो केंद्र सरकार सवाल उठा रही है, महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आज हमारी केंद्र सरकार के, बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा हो गया है जो उनका सेकेंड टर्म आया है। प्रधानमंत्री ने देश के नाम चिट्ठी लिखी, तमाम बातें उसमें लिखी, तमाम उपलब्धियां उन्होंने अपनी गिनाई हैं। तो जो विपक्ष की पृष्ठभूमि जो जगह है वो है बची हुई कि नहीं, या बीजेपी अपना जो लक्ष्य है वो सीधे साधते हुए आगे बढ़ रही है? विपक्ष की बात तो सुनना मोदी जी ने और बीजेपी ने सिखाई नहीं। उनकी सोच पार्टी की आरएसएस की सोच यही है, इसलिए वो तो उम्मीद कर नहीं सकते। तो हम ये कहते हैं कि जब सोनिया गांधी ने उनको पत्र लिखा, वही पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है कोविड-19 के मुकाबले के लिए, तब भी उन्होंने तारीफ भी करी सोनिया गांधी जी ने, ये अच्छा कदम उठाया। पर मैं चाहता हूँ कि हमारी बात सुनी जाए। जो दूसरी बार उनको चांस मिला प्रधानमंत्री बनने का, उनके सामने बड़ा अवसर था, और जिस प्रकार से पूरी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी के अंदर, कोरोना आने के पहले से हो गया। एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, अपनी विपक्षी पार्टी अपनी बात कहती है, कोई सुनवाई होती नहीं है, जवाब नहीं आता भी कि हमारा कदम ये उठाएंगे, उसे हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं। गहलोत जी, आप कह रहे हैं कि जी, आप कह रहे हैं सर कि विपक्ष आया था, तब भी मतलब मनमोहन सिंह जी के वक्त में प्रणब मुखर्जी ने कई कदम उठाए थे, जिसके कारण से वापस स्थिति ठीक बनी थी। तो सलाह सुनने में दिक्कत क्या है? कोई सलाह मानो नहीं मानो आपकी मर्जी है, सलाह सुनते नहीं है। और आप देखते हैं कि फिर कोरोना आ गया, अब तो पूरी तरह कोलैप्स हो गई इकोनॉमी, राज्यों की भी और केंद्र की भी हुई है। वापस जाने के लिए अपनी लड़ाई कोविड में कौन लड़ रहा है? राज्य सरकार लड़ रही है, छोटी सरकारें वो भी है, और उनकी रेवेन्यू तो 30% नहीं रही है। उनके पास कोई साधन नहीं है, कैसे पैसे इकट्ठे होंगे, रेवेन्यू आएगी? केंद्र के पास तो आरबीआई है, नोट छापने का साधन है, तो उनको आगे आके इमदाद करनी चाहिए राज्यों की, जिससे कि वापस दुकानें खुलने लगी है। गहलोत जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कांग्रेस को ये राहत है इस बात की होनी चाहिए कि मनरेगा ही आखिरकार मजदूरों, किसानों के काम आ रही है, और सरकार ने पहले इसको सवाल उठाए, लेकिन अब सरकार मनरेगा का ही प्रयोग कर रही है। लेकिन मैं विपक्ष की भूमिका के बारे में आपसे समझना चाह रही थी कि विपक्ष की भूमिका कितनी कारगर रह गई है, क्योंकि जो बीजेपी है वो अपना एजेंडा, और आज भी हमने देखा जो बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं उन्होंने जो तमाम एजेंडा था, धारा 370, ट्रिपल तलाक, तमाम चीज़ों की फहरिस्त गिना दी है, तो वो तो अपने एजेंडे पर वोट्स मांगकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में विपक्ष कारगर अपने आप को मान रही है, कमजोर हो गई है, या उसको और पुख्ता होने की जरूरत है? देखिए, परिस्थितियां विपक्षी पार्टियों को मजबूत करेगी। परिस्थितियां जो देश में बन गई है और बनती जा रही है, उसी रूप में हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है। हम लोग बार बार आरोप लगाते हैं इनके ऊपर, ये फासिस्टी इनकी सोच है, इसीलिए ये इनका विश्वास डेमोक्रेसी के अंदर नहीं है।
सब वो किसी का मुखौटा पहन रखा है सत्ता माने के लिए, सत्ता में आ भी गए हैं। और आज जैसा आप कह रहे हो कि उपलब्धि के रूप में क्या क्या बता रहे हैं ये लोग, क्योंकि सरकार को बहुमत मिला है, स्पष्ट बहुमत मिला है, इसलिए इनकी साहस हो गया इससे फैसले करने का। पर देश का इतिहास भी बन रहा है। देश का इतिहास बनेगा तब मालूम पड़ेगा कि आप किस प्रकार देश में जो 70 साल तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो जंग लड़ी गई, जिन मूल उद्देश्यों को लेके आजादी मिली, किस प्रकार सबको साथ लेके चले, 70 साल तक देश एक रहा, अखंड रहा, सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लेके चले। और आज जिस प्रकार ये एजेंडा चला रहे हैं धर्म के नाम पर, ये खुश हो सकते हैं, पर पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। चुनाव जीतना एक बात है धर्म के नाम पर, ये दंगे करवाना एक बात है, कोई करवा सकता है, परंतु शांत करने में टाइम लगता है। तो मैं मानता हूं कि अब जो ये जिस प्रकार से चल रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी आने वाले वक्त आप देखेंगे कि उसी रूप में मजबूती के सामने आएगी, सारे इश्यू सामने रखेंगी देश के सामने, और देशवासी समझ जाएंगे कि वास्तव में इनकी तकलीफ करने में कितना बड़ा अंतर है। चलिए गहलोत जी, आप आए एनडीटीवी इंडिया से, आपने समय दिया इस मुश्किल समय में, बहुत बहुत धन्यवाद।